देखिए डिसोल्यूशन की जर्नल एंट्रीज का जो टॉपिक है उससे अपन देख रहे हैं। इसमें जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वाली एंट्री होती है, इसमें आप दो रूल याद कर लो कि एक तो आपके एक्सपेंस बोन कौन कर रहा है। अगर एक्सपेंस बोन फर्म कर रही है तो आप रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे, और अगर पार्टनर कर रहा है तो आप पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे। और पेड कौन कर रहा है ये भी एक रूल है। अगर पेड फर्म कर रही है तो फर्म लिखेगी टू बैंक, और अगर पार्टनर कैप पे कर रहा है तो हम लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो अजम्पशन रहेगा कि बॉन्ड फर्म कर रही है, और क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो ये अजम्पशन भी रहेगा कि फर्म भी पे कर रही है। ठीक है, अब देखो रिलेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 500। अब आपको कुछ नहीं दे रखा कि बॉन्ड कौन कर रहा है, तो मैं अजम्पशन लूंगा कि फर्म बॉन्ड कर रही है, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और पेड के लिए भी कुछ नहीं कर रखा तो अजम्पशन रहेगा कि फर्म पे कर रही है, तो टू बैंक हो जाएगा। तो एंट्री हुई रिलेशन टू बैंक। सेकंड में देखो रिलेशन एक्सपेंस पेड बाय द फर्म, तो टू बैंक तो होना ही होना है, क्योंकि पेड बाय द फर्म है तो टू बैंक तो होना ही होना है। और पार्टनर हैज टू बियर, बियर पार्टनर कर रहा है तो बॉर्न बाय पार्टनर है, तो पार्टनर कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा, तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यानी ये गोल्डन रूल हो गया। अगर आप इस रूल को अच्छे से याद कर लेते हैं, बॉन्ड कौन कर रहा है और पेड कौन कर रहा है और कुछ नहीं दे रखा, तो अजम्पशन वाला रूल जो है वो आपका अप्लाई होगा। इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। लिखा है थर्ड में, लिखा है ए वन ऑफ द पार्टनर वाज टू बियर ऑल द रिलेशन एक्सपेंसेस, यानी रिलेशन एक्सपेंसेस पार्टनर जो है वो बेयर कर रहा है। तो ये बात तय हो गई कि पार्टनर को जो है ये बेयर करने हैं। फॉर विच ही वॉज गिवन कमीशन 2% ऑफ नेट कैश। अच्छा, ये बात हमने और दे दी कि हम तो 2% दे देंगे आपको ऑफ द नेट कैश रियलाइज फ्रॉम द डिसोल्यूशन। कैश रियलाइज फ्रॉम द एसेट है 25,000, और कैश पेड टू द क्रेडिटर है लाइबिलिटीज का 5,000। तो 25,000 रुपये आपको मिले, 5,000 रुपये आपने पे भी कर दिए, तो नेट कैश कितना आया सर? नेट आया 20। और ये 20 का 2% जो है फर्म उसे देना चाहती है, यानी 20 का 2% हो गया 400 रुपये देगी फर्म। ये बात तय हो गई कि फर्म उसे 400 रुपये देगी। तो देखो पहले तो एसेट्स को बेचा बेचा, तो एंट्री क्या होगी? बैंक टू रिलेशन, क्योंकि जब एसेट्स को बेचोगे तो आप रिलेशन में लिखोगे बाय बैंक। तो बैंक टू रिलेशन 25,000। फिर आप पे करोगे तो आप पेमेंट करोगे रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, या 5,000 रुपये से पेमेंट कर दोगे। और अब आप कमीशन पे कर रहे हो 2%, तो आप यहाँ लिखोगे टू पार्टनर कैपिटल 400 रुपये, तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल 400 रुपये। तो इस तरीके से ही आपकी डिफरेंट एंट्रीज जो हैं वो आपकी बन सकती हैं। देखो इस क्वेश्चन में कहा गया कि आपके जो डेटर थे 134 थे, और 14,000 का उस पर प्रोविजन भी था। 4,000 के डेटर बिकम बैड, यानी 134 में से 4 हमें नहीं मिले, हमें 130 मिले। हमें 130 मिले तो हम रियलाइजेशन अकाउंट जब बनाएंगे तो हमें 130 मिले, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय बैंक 130। एंट्री बनेगी बैंक टू रिलेशन 130। फिर कहा कि एक्स के से एक कमिटमेंट हुआ कि 16,000 रुपये हम उसको देंगे, वो डिसोल्यूशन वर्क पूरा देखेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे टू केस कैपिटल 16,000। इसके एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू केस कैपिटल, ये हो गई आपकी 16,000। फिर हमने एक कमिटमेंट और किया कि हम है ना 4,000 रुपये के खर्चे के को और देंगे। के ऑल्सो एग्री टू बियर, उसने कहा डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी मैं ही बियर कर लूंगा, तो हमने कहा हम तेरे को 4,000 रुपये इस बात के लिए देंगे, लेकिन एक्चुअल 6,500 हुए, यानी ज्यादा हो गए। पर हमारा कमिटमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो 4,000 का, हम 4,000 ही देंगे। एंड सेम वर पेड फ्रॉम द फर्म्स कैश, और कैश में फर्म ने पे किया। तो देखो ऐसा है, फर्म ने कैश में पे किया तो टू बैंक तो 6,500 आ जाएगा, लेकिन फर्म अपने डेबिट जो करेगी ना वो 4,000 ही करेगी। रिलेशन को डेबिट जो हमेशा किया जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंस से किससे किया जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंस आपके 4,000 ही हैं, तो रिलेशन जो डेबिट होगा ना वो 4,000 से होगा, क्योंकि कमिटमेंट जो हुआ था वो 4,000 का हुआ था। ठीक है सर, 4,000 रुपये से रिलेशन डेबिट कर दिया, पे फर्म ने 6,500 किए, तो फर्म जो 2,500 रुपये ज्यादा पे कर रही है वो के को कहेगी थे भाई ये 2,500 का खर्चा हमारा नहीं, हम तो पे कर रहे हैं बस, पर लेंगे तेज से। तो दैट्स वाई के उनकी बुक्स में डेटर बन जाएगा, और ये 2,500 से के को डेबिट करके
फर्म अपना डेटर बना लेगी, ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि फर्म ने 6500 पे किए हैं, जबकि फर्म का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो सिर्फ 4000 था, कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 4000 का ही था, इसलिए उससे ज्यादा पे नहीं करने चाहिए थे। जो एक्सेस 2500 पे किए हैं उसके लिए के डेटर बन गया फर्म के लिए, और लास्ट एंट्री तो रिलेशन का लॉस है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की है, नथिंग इज न्यू इन दैट। एक्चुअली जो सी वाली एंट्री है, दो एंट्रीज का कॉम्बिनेशन अगर आप ध्यान दें, ये इसमें क्या हुआ है कि रिलेशन के खर्चे अगर अपन केस से अपन देना चाहते हैं तो अब एंट्री होगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू केस कैपिटल। ये होना चाहिए कि हम तो 4000 रुपए देंगे आपको, ठीक है भाई। कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंसेस तो रिलेशन के डेबिट साइड में आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट तो इसी का हुआ ना, तो कॉन्ट्रैक्ट तो 4000 का ही है। अब इन्होंने फर्म के लिए जो पे किए ना खर्चे, वो फर्म ने पे किए 6500, तो टू बैंक 6500, ठीक है 6500 रुपए पे कर दिए। अब वास्तव में के से लेने थे उनको के, अब रिलेशन आपका भाई के लिए आपने खर्चे पे कर दिए, तो केस कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो के से आप कितने रुपए मांगोगे 6500, तो वास्तव में के लिए आप कोई खर्चा पे करोगे तो एंट्री बनेगी ये, और एक एंट्री बनी रिलेशन अकाउंट डेबिट, ये वाली जो एंट्री बनी ये क्या बनी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू केस कैपिटल। अब ये हुई एंट्री 4000 से, अब के को 4000 क्रेडिट भी किया है, के को 4000 डेबिट भी किया है, तो फिर के को फिर 2500 ही डेबिट करो और दोनों एंट्री को कंबाइन कर दो। रिलेशन अकाउंट डेबिट 4000, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट 2500, टू बैंक 6500। इस तरीके से ये एंट्री सोचोगे ना तो ही समझ में आएगी, अदरवाइज डायरेक्टली समझ में नहीं आएगी। देखिए एक्चुअली ये क्या है कि लायबिलिटी कोई थी हमारी 32 की, हमने पेमेंट की है, जबकि वो बुक्स में 13000 की थी, और हमारे टोटल क्रेडिटर थे फर्म के 50000। तो देखो क्रेडिटर थे 50000, उसमें से 13 के क्रेडिटर को अलग कर लो, तो बाकी क्रेडिटर कितने बचे 37000। इन 13 के क्रेडिटर को हमको पे करने पड़ रहे हैं 32, सेटल हुए 32 में, तो 32 तो ये पे करना है, 32 तो ये पे करना है भाई। 13 के ही थे लेकिन उनको लाइबिलिटी निकल गई 32 की उसमें, तो वो 32 तो ये पे करने हैं, और ये 37 पे करने ही है, तो टोटल आपको कितने पे करने हैं 69 पे करने हैं। तो जब आप पे करेंगे तो रिलेशन में लिखेंगे टू बैंक, तो एंट्री बनेगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 69,000। इसको इस तरह से वर्किंग नोट दिखाना पड़ेगा। देखो इसका जो इलस्ट्रेशन नंबर 39 का पॉइंट नंबर एफ है, उसमें कहा गया कि सार्थक पेड द रिलेशन एक्सपेंसेस 16,000 आउट ऑफ प्राइवेट फंड, उसने प्राइवेट फंड से पे किए, और उसको रेमिशन 15,000 रुपए का हमारा कमिटमेंट था, और वही सारे खर्चे बेयर करेगा। यानी हमने उसको 15 का कॉन्ट्रैक्ट दिया था और उसने 16 पे किए, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम तो कहेंगे भैया हमारा कॉन्ट्रैक्ट 15 का था, तो रियलाइजेशन जब डेबिट होगा तो 15 से ही होगा, तो रिलेशन की डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल, तो वो है सार्थक, तो टू सार्थक कैपिटल, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू सार्थक कैपिटल। यहाँ लिखा गया है कि रिलेशन सारे खर्चे जो है वो सार्थक भी करेगा, और वो खर्चे हैं 15,000 के, ठीक है। लेकिन यही बात पॉइंट नंबर 40 में हम देखते हैं, तो यहाँ सार्थक ये जो प्रियंका जो पार्टनर है वो को बॉन्ड कर रही है, ये बात क्वेश्चन में कहीं लिखी हुई नहीं है। यहाँ तो लिखा है प्रियंका ने 15,000 रुपए पे कर दिए और उसको फिक्स रेम्यूशन 18,000 रुपए मिले, एंड शी वाज टू गेट ए फिक्स रेम्यूशन 18,000 फॉर कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन प्रोसेस, और उसको 18,000 रुपए मिले, मतलब फर्म उसको 18,000 रुपए दे रही है। यहाँ ये कहीं नहीं लिखा कि पार्टनर ने वो बेयर किए, यानी ये सारे खर्चे फर्म को ही बेयर करने हैं। टोटल कुल मिलाकर 15 और 18, ये दोनों खर्चे जो है वो फर्म ही बेयर करेगी। 18,000 रुपए का खर्चा तो पहले अपन लिख सकते हैं रिलेशन की डेबिट साइड में, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू आपका प्रियंका है तो प्रियंका कैपिटल, प्रियंका की कैपिटल 18,000, और वो पैसे भी तो मांगेगी जो उसने ऊपर पे कर दिए हैं पहले, कौन से, ये 15,000 रुपए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंस तो इस क्वेश्चन में दे ही नहीं रखे जो बियर करने हैं, वो तो क्वेश्चन में बॉर्न वाला तो कोई हिसाब किताब दे ही नहीं रखा, तो 15,000 रुपए भी इनको पे करने पड़ेंगे। जो प्रियंका है वो इनकी क्रेडिटर बन जाएगी, एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रियंका कैपिटल 33,000। तो क्योंकि यहाँ फर्म बेयर कर रही है, क्वेश्चन साइलेंट है इसलिए रिलेशन डेबिट हो गया, और यहाँ पे जो है वो प्रियंका ने किए, तो प्रियंका का अमाउंट क्रेडिट इतने रुपए से होना चाहिए। दैट्स वाई ये दोनों अमाउंट जो हैं वो आपके यहाँ क्रेडिट हुए हैं। यहाँ बॉर्न नहीं लिखा है कि हाँ भाई पार्टनर कितने बेयर कर रहा है, इस वाले लाइन के अंदर पॉइंट नंबर एफ में और पॉइंट नंबर जो आपका इस वाले का एफ है, इन दोनों में फर्क है, यहाँ बॉर्न लिखा है, दैट्स वाई इसका ट्रीटमेंट जो है
वो आपका अलग हुआ है। देखिए एग्जांपल नंबर 2 के पॉइंट नंबर 6 में प्रॉब्लम है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 20,000, 8,000 वर बोर्न बाय द फर्म, यानी रिलेशन जो डेबिट होगा वो 8,000 से होगा। बैलेंस जो है बाय मारुति, तो उसके लिए मारुति डेबिट होगा। तो दो एंट्रीज कर लेते हैं। रिलेशन के डेबिट साइड में तो आप लिखोगे एक्सपेंसेस वर पेड बाय मारुति टू मारुति, कितने रुपए, 8,000, जो 8,000 फर्म को बेयर करने हैं। और बाकी 12,000 मारुति ने बेयर किए और मारुति ने पे किए, तो फर्म का तो कोई लेना देना ही नहीं है ना, तो उस 12 के लिए तो कोई एंट्री होगी ही नहीं। तो पॉइंट नंबर 6 में देखिए, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू मारुति कैपिटल 8,000 ही हुई है, बाकी 12,000 तो ना तो फर्म ने बेयर किए ना फर्म ने पे किए, तो फिर फर्म एंट्री करेगी ही क्यों। तो ये पॉइंट अपन को अच्छे से याद रखना है। देखिए इस केस के अंदर मारुति ने बाकी के 12 पे भी किए हैं और बाकी के 12 बेयर भी किए हैं। दैट्स वाई वो 12 दोनों ही मारुति ने के ट्रीटमेंट है, तो वो मारुति अपनी बुक्स में करेगा, फर्म उसकी कोई एंट्री नहीं करेगी। फर्म बेयर 8 कर रही है ना, तो फर्म तो रिलेशन को 8 से ही डेबिट करेगी और मारुति ने उसके लिए पे कर दिया, तो मारुति उसका क्रेडिटर बन गया। दैट्स वाई मारुति 8,000 से क्रेडिट हो जाएगा। बाकी 12,000 पे भी उसने किए हैं और बेयर भी उसने किए हैं, उसका ट्रीटमेंट दोनों ही काम फर्म ने नहीं किए, इसलिए फर्म उस ट्रीटमेंट को अकाउंट्स में नहीं दिखाई।